एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सेंटर। लास्ट की वीडियो में हमने एन इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स की कुछ डेफिनेशन जानी थी और इनकम टैक्स एट अ ग्लैंस में हमने कुछ पॉइंट देखे थे कि कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स नोटेड रहते हैं और इनकम टैक्स एक्चुअली होता क्या है, कैसे चार्ज किया जाता है और कुछ उसके टर्म्स थे वो भी हमने देखा। आज हम देखेंगे टैक्स स्लैब्स के फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के जो भी अभी हमारी आने वाली है असेसमेंट डेट जो कि सितंबर या जुलाई में होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके क्या क्या टैक्स स्लैब्स रहेंगे, रेट क्या रहेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो वैसे देखते हैं तो टैक्स स्लैब्स अलग अलग सेक्टर के लिए अलग, जैसे कि हमने बताया था 5 हेड्स होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी होता है और कैपिटल गेन्स होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सैलरी और बिजनेस एंड प्रोफेशंस होता है। तो अलग अलग के अलग अलग टैक्स रेट होते हैं। तो आज हम लोग इंडिविजुअल के टैक्स रेट जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ये सब फर्म्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अभी देखते हैं रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 का जो भी हमारा असेसमेंट ईयर है उसके टैक्स स्लैब्स क्या रहेंगे वो हम देखेंगे आज। इन जनरल इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमारा नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। जो भी नॉर्मल रेट रहता है, अगर हम सीनियर सिटीजन या इनको एक्सक्लूड करें तो हमारा नॉर्मल रेट क्या रहता है? नॉर्मल रेट है अगर वो इंडिविजुअल है, मैन या वुमेन है और उनकी एज है, या एचयूएफ भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ, और उनकी एज अगर 60 है, मतलब क्या है, लेस देन 60 है उनकी एज, तो क्या क्या उनके टैक्स स्लैब्स रहेंगे। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट, जो भी उनकी इनकम रहेगी, मान लीजिए 2.5 लाख तक की अगर उनकी इनकम है तो रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा? उनके इनकम पे कोई भी टैक्स परसेंटेज नहीं लगेगा, नील रहेगा। उसके बाद आते हैं सेकंड, अगर 2.5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख से 5 लाख अगर वो जाते हैं, मतलब उसमें जो बचेगा, ये 2.5 लाख को हमने हटा दिया, नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख की जो इनकम रहेगी उस पे 5% का उनको टैक्स लगेगा, उनकी इनकम पे जो भी टैक्सेबल अमाउंट रहेगा उस पे। आगे हम डील करेंगे कि कैसे टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं, अभी आप सिर्फ रेट देखिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर से 5 से 10 लाख में पड़ेगा उनका कितना? 20% उनको लगेगा। 5 लाख हटा दिया, 5 लाख के बाद जो भी अमाउंट बच रहा है 5 लाख से 10 लाख तक का, 5 में तो कितना 2.5 लग गया, अब 5 से 10 लाख में जो भी अमाउंट बच रहा है उस पे कितना लगेगा? 20%। आप ऐसे याद करते हैं नील, 5, 20 एंड 30, नील, 5, 20, 30 और अबव 10 लाख का देखिए, अबव 10 लाख में उनका लगेगा 30%। ये हमने बात की इंडिविजुअल में, मैन और वुमेन या एचयूएफ हो सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिनकी एज क्या है? लेस देन 60 इयर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब आता है हमारा सीनियर सिटीजन। इनकी एज रहेगी मोर देन 60 ईयर बट नॉट मोर देन 80 इयर्स, मतलब 80 इयर्स के लेस होनी चाहिए और 60 इयर्स के ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं हमारे सीनियर सिटीजन। इनका होता है, इसमें 2.5 लाख था, इसमें फर्स्ट जो भी इनकम है 3 लाख की इनकम पे इनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट आते हैं 3 लाख से ऊपर, 3 से 5 लाख की जो इनकी इनकम रहेगी उस पे 5, इसमें भी 5 से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग हमेशा परसेंटेज 5 रहता है। अब उसके बाद 5 से 10 लाख में लगेगा इनका 20, 5 to 10 में क्या लगेगा? 20। उसके बाद अबव 10 लाख, अबव 10 लाख में आप याद रखिए, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, लेस देन 60 ईयर उनकी एज होगी, तो भी उनका अबव 10 लाख में 30% ही लगेगा, 3 लाख में नील लगेगा, 3 लाख to 5 लाख में कितना? 5% और 5 to 10 में उनका 20%, नील, 5, 20, 30। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन आते हैं क्या? 80 इयर्स और मोर देन 80 इयर्स। हमने सीनियर सिटीजन पढ़ा, सीनियर सिटीजन की थी 60, मोर देन 60 ईयर बट नॉट मोर देन या लेस देन बोल सकते हैं 80 इयर्स। 80 इयर्स और मोर में आते हैं हमारे सुपर सीनियर सिटीजन। इनको यहाँ पे 3 लाख था और इनको यहाँ पे मिलता है 5 लाख का एग्जेम्पशन। 5 लाख तक की इनकी इनकम है, फर्स्ट इनकम 5 लाख की है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो नील रेटेड होगा। उसके बाद बात करते हैं 5 से 10 लाख में इनका डायरेक्ट 25% लगेगा। आप जिससे कि जानते हैं, आपको ज्यादा एक बार सब याद रखेंगे आपको पता चल जाएगा, बस चेंजेस है तो इस फर्स्ट में है। अगर 5 से 10 लाख की इनकम है तो 20% और अबव 10 लाख है तो 30%। इजी, नील, 5, 20 एंड 30। अब ये तो हो गई हमारी इनकम की बात। अब मान लीजिए कि हमें कोई अदर सोर्सेस से भी इनकम हो रही है, मान ली गैम्बलिंग से या हॉर्स रेस से, अदर आपने कोई भी काम किया है जिसपे आपको कैपिटल गेन हो रहा है, या कहीं से आपको स्टॉक मार्केट से आपको अर्निंग हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज से, तो वो क्या होगा? अब ये देखिए स्पेशल केसेस में है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अगर आपको कितनी भी इनकम जनरेट हुई है तो उसके पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा और उसका चार्ज होगा
20%, मतलब जो भी कैपिटल गेन से आई है उसका 20% क्या होगा, इनकम टैक्स के लिए आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म में आपको डायरेक्ट 20% अपनी इनकम जो भी आपने अर्न किया वो देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 5% उसका देना होगा, ठीक है। जैसे कि आप शेयर सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स के जो भी ट्रेडिंग रहते हैं उससे अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, जो कि बोलते हैं टर्म उनका 1 साल तक के अंदर रहता है, अगर मोर देन 1 ईयर रहता है तो वो लॉन्ग टर्म चल जाते हैं, शॉर्ट टर्म जो भी रहते हैं वो बिलो 1 ईयर रहते हैं, तो वो होगा 5%, लॉन्ग टर्म का 5%। अगर आपको और लॉटरी या हॉर्स जैसे अदर से कहीं से भी इनकम होती है जो कि इसमें स्पेसिफाइड है, अदर सोर्सेस में आती है, उसमें डायरेक्ट आपको लगेगा 30% का वो अमाउंट जो भी रहेगा वो आपको गवर्नमेंट को एज एन इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हमारा स्टेप 1 था। अब बचा हमारा स्टेप 2 और स्टेप 3 ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो चलिए अब बात करते हैं, हमारे स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 2 में हमारा, अगर हमने अपना इनकम टैक्स मतलब मान लीजिए हमारी इनकम 3.5 लाख तक की है और अगर हमने एडवांस टैक्स कुछ पे कर दिया है तो उस पे हमारा जो भी होगा अमाउंट, उस पे हमारा 2,500 का रिबेट आ जाएगा। देखिए स्टेप 2 क्या होगा, इंडिविजुअल एसएससी हुज टोटल इनकम कितनी थी उनकी, 2.5 लाख का थी, शैल बी एंटाइटल्ड टू रिबेट। रिबेट मतलब वो लोग वापस करते हैं, रिबेट अगर पे हुआ है तो, नहीं हुआ तो आपको कुछ पे नहीं करना है। अमाउंटिंग ऑफ 2500 रुपए अगेंस्ट टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम, जो भी उन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया है उस पे 2500 रुपए उनका रिबेट, मतलब 2500 की उनको छूट मिल जाएगी, आप ऐसे बोल सकते हैं, या उन्हें ज्यादा पटा दिया है तो उसका 2500 रुपए जो भी आएगा वो वापस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें ऐड क्या होगा। सरचार्ज एक ऐड होता है हमारी जो भी इनकम टैक्स हमने कैलकुलेट किया उस पे, अगर हमारी इनकम इन केस टोटल इनकम बिटवीन रहेगी 50 लाख से 1 करोड़ तक का है तो 10% का सरचार्ज ऐड होगा। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का है तो 15% का सरचार्ज लगेगा हमारे, और उसके बाद अगर 2 से 5 करोड़ का तो है तो 25% लगेगा, और मोर देन 5 करोड़ आता है तो 37% हमारा सरचार्ज जो कि इन टोटल इनकम टैक्स में ऐड होता है, ठीक है। देखिए ये ऐड होगा ना, सरचार्ज हमेशा जो भी हमारा कैलकुलेशन रहता है इनकम का उसमें ऐड होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 3 की कि और क्या ऐड करना है। इसको करने के बाद हम फाइनल अपना टैक्स पे कर सकते हैं। ये होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो भी हमारी इनकम टैक्स कैलकुलेट हुई है, जैसे मान लीजिए कि मैंने सब कैलकुलेट करने के बाद मैंने 10,000 का अपना इनकम टैक्स जो कि मैंने गवर्नमेंट को पे करने के लिए कैलकुलेट करके हमने निकाला, उस 10,000 पे हमारा 4% लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उस पे हमारा लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। applicable for each category education cess at the rate of 4% shall be added to tax। जो भी टैक्स था उसका 4% और ऐड हो जाएगा हमारे कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। वो हमारा फाइनल पेमेंट हमने अब वो हमें फाइनल पेमेंट अब करना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल ओवर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ, जिसमें हमने 3 स्टेप देखे कैसे कैसे क्या क्या असेसमेंट ईयर 21-22 के जो भी हमारे रेट हैं, और आगे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या क्या स्लैब रेट है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। थैंक यू।